देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने एसिड बेस इंडिकेटर्स में 3 इम्पॉर्टेंट एसिड बेस इंडिकेटर्स को स्टडी किया था। कौन कौन से? लिटमस, लिटमस मिथाइल सर लिटमस, सर मिथाइल ऑरेंज और सर फिनोप्थेलीन एंड फिनोपेन। ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स थे जो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे, ये कलर चेंज के थ्रू इंडिकेट करते हैं या हमें इन्फॉर्म करते हैं कि जो सब्सटेंस हम डिटेक्ट कर रहे हैं, जिसका हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो एक एसिड है या बेस। इन्हीं को एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। आज कुछ और एसिड बेस इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जैसे जो भी हमने इंडिकेटर्स अभी तक पढ़े हैं उसमें से लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर था। यस। लेकिन बाकी जो 2 इंडिकेटर्स हमने पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन, वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स। यस सर। तो लिटमस जैसे नेचुरल इंडिकेटर, वैसे कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, तो वो भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ चीज़ें हमारे घर में ही आपको मिल जाएंगी। जैसे पहला नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक या हल्दी जिसे कहते हैं। यस। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक या हल्दी। टर्मरिक इज ऑल्सो नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है टर्मरिक में कि जनरली ये येलो कलर का होता है, आपने देखा है। यस सर। लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जब ये जाएगा तो ये रेड हो जाएगा। तो आपको जो कलर चेंज ध्यान रखना है वो बेसिक सॉल्यूशन में ध्यान रखना है, ये रेड हो जाएगा। वैसे येलो कलर का है, किसमें? न्यूट्रल मीडियम में येलो कलर का है, एसिडिक मीडियम में येलो कलर का है, बेसिक मीडियम में इट बिकम्स रेड, ठीक है। दिस इज व्हाई a yellow stain of curry on a white cloth turns reddish brown when soap is scrubbed on it. आपने देखा होगा या आप कभी अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो मान लीजिए किसी सफेद कपड़े के ऊपर हल्दी का दाग लग जाता है, टर्मरिक का, तो आप देखेंगे कि जब आप उस हल्दी के स्टेन को छुड़ाने के लिए, हटाने के लिए उस पर सोप की स्क्रबिंग करते हैं, सोप लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो जो येलो स्टेन है वो रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ये क्लियरली आपको दिखेगा। जो येलो स्टेन था करी का, करी में क्या होता है, हल्दी डालते हैं हम लोग, तो करी का मतलब कि हल्दी से है। टर्मरिक का जो येलो स्टेन था वो सोप के कांटेक्ट में आकर रेडिश ब्राउन स्टेन हो जाता है, क्योंकि सोप एक बेसिक सब्सटेंस है, सोप में बेस होता है बेसिकली। तो सोप का जो सॉल्यूशन है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आया वो टर्मरिक, उसने अपना कलर चेंज कर लिया, येलो से रेड हो गया, ठीक है। और जब आप, क्यों? सोप के कांटेक्ट में। और जब आप इस सोप को रिमूव कर देंगे, कैसे? क्लॉथ को अच्छे से वाटर से धुल लेंगे, अच्छे से रिंसिंग करेंगे, तो वो जो आपके पास रेडिश ब्राउन स्टेन था वो वापस येलो हो जाएगा, क्योंकि आपने जो एल्कलाइन सॉल्यूशन, जो बेसिक सॉल्यूशन था सोप का, वो आपने वाटर से हटा दिया, एक्सेस ऑफ वाटर यूज करके। तो अगेन आप देखेंगे कि वो जो येलो स्टेन था, जो रेड हुआ था, वो फिर से वापस येलो कलर में आ जाएगा, क्योंकि मीडियम न्यूट्रल हो गया, या जो बेसिक सॉल्यूशन था सोप का वो रिमूव कर दिया आपने, ठीक है। तो टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है जिसका नेचुरल कलर येलो है, लेकिन बेसिक मीडियम में ये अपना कलर चेंज कर लेगा फ्रॉम येलो टू रेड, ठीक है। सर। यस सर, अल्कलाइन और बेस में क्या डिफरेंस होता है? एल्कलाइन और बेस में अंतर ये होता है कि जो एल्कलाइन मटेरियल होते हैं, एल्कलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी बेस ही होते हैं। जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होते हैं उसको हम कहते हैं एल्कलीज। और जो केवल, देखिए बेस कौन है, बेसिकली बेस की डेफिनेशन क्या है? बेस का मतलब
any substance which on reacting with an acid gives salt. ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो एसिड से किसी एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करे वो बेस, ठीक है। और उन बेसेस में से जो वाटर सॉल्युबल बेस हो वो एल्कलीज। ध्यान समझिएगा मेरी बात। एल्कलीज क्या है, बेस क्या है, क्लियर हो जाएगा। सपोज आपके पास ये 3 सब्सटेंसेस हैं, ए, बी और सी, और ये तीनों सब्सटेंसेस वाटर से जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, ए, बी या सी, इनमें से किसी को भी हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे, ट्रीट करेंगे, तो हमें सॉल्ट मिलेगा। ए भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करता है, बी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, और सी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब ए, बी और सी ये तीनों क्या है, बेस। इसमें से इन तीनों को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और अपना सॉल्यूशन, क्लियर सॉल्यूशन वाटर में बना देता है। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन ए और बी को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं या पीपीटी फॉर्मेशन में रहता है, अनडिसॉल्व फॉर्मेट। इनको डिसॉल्व करें तो ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस तो ये तीनों थे क्योंकि तीनों ने एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाया था, लेकिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल बेस है और ए और बी बेस है लेकिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो सी को हम क्या कहते हैं, यही एल्कली है, सी इज एन एल्कली, ठीक है। Yes. एल्कली क्या है, एल्कली या एल्कलाइन सब्सटेंसेस, एल्कलीज आर वाटर सॉल्युबल बेसेस, ऐसे समझ लो, ठीक है। जो भी वाटर सॉल्युबल बेस है उसका नाम एल्कली है, और जो केवल बेस है वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर में डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें, लेकिन बेसिक है वो क्योंकि एसिड के साथ सॉल्ट फॉर्म करता है। Yes. वाटर इनसॉल्युबल बेसेस आप कह सकते हो, उनको सिंपली आप बेस कह देते हो, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें, 2 स्टेटमेंट दें, अगर हम आपसे कहें ऑल एल्कलीज आर बेसेस और दूसरा स्टेटमेंट कहें ऑल बेसेस आर एल्कलीज, व्हिच वन इज करेक्ट? Sir, first सर one. ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ये करेक्ट है। क्योंकि जो एल्कली होगा वो डेफिनेटली बेस होगा, वाटर सॉल्युबल बेस का ही Yes. नाम एल्कली है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भी बेस होगा वो एल्कली होगा, क्लियर। Yes, sir. जैसे एक स्पेसिफिक नेम है वाटर सॉल्युबल है, तो जैसे आप देखते हो कि आपने देखा होगा डॉग्स की अलग अलग स्पीसीज होती है, वैरायटी होती है ना। Yes, sir. तो हम कह रहे थे ये डाबरमैन है, ये लेब्राडोर है, अलग अलग जर्मन शेफर्ड है, कहते हैं ना हम लोग। Yes. बेसिकली वो सभी क्या डॉग्स, उनकी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने कह दिया ये डॉग्स में भी क्या कह दिया हमने, ये डाबरमैन है, ऐसे कह दिया। तो ऑल डाबरमैन्स आर डॉग्स, है ना, Yes, sir. बट ऑल डॉग्स आर नॉट डाबरमैन, ठीक है। Yes, sir. तो ऐसे ही बेस, कोई भी सब्सटेंस जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा बेस है। उसमें से जो वाटर सॉल्युबल बेसेस होंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी होगी, उनका एक अलग नाम हमने दे दिया एल्कली, ठीक। Yes. नेचुरल इंडिकेटर में सेकंड, तो याद रखिएगा टर्मरिक का कलर क्या है, Yellow. और बेसिक मीडियम में जब वो जाएगा तो अपना कलर चेंज Yes, sir. करेगा, Reddish brown. The next natural indicator is red cabbage extract, है ना। जो Yes, sir. लीव्स होती है बेसिकली रेड कैबेज समझते हो ना, रेड कैबेज समझते हो नहीं? येलो कैबेज समझते हो, ग्रीन कैबेज यस सर। नहीं समझते हो?
यस समझते सर हैं। ग्रीन कैबेज सर समझते हैं। तो कहते हैं सर सर गोभी। जो नॉर्मल कैबेज सर जो खाया जाता है। जो खाया जाता है ना, पत्ता गोभी जिसे कहते यस हैं, सर। यस है ना। यस सर। तो यस यस सर। वैसे ही अगर वो रेड कलर का होगा तो रेड कैबेज हो गया, यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, जो रेड कैबेज लीव से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये नॉर्मली रेड कलर का होता है एंड रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल में ये रेड होता है और एसिडिक मीडियम में भी रेड होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में जैसे जाता है इट टर्न्स ग्रीन। यस जो कलर चेंज है इसका वो बेसिक में, ध्यान रखिएगा कलर क्या क्या है। रेड कलर है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। यस सर। और बेसिक मीडियम रेड तो वैसे होता है वो रेड कैबेज, रेड एसिडिक यस मीडियम सर। रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में ये जाके ग्रीन हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस सर। एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा और भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, कुछ हमारे नेचुरल फ्लावर्स हैं उनके, वो भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे ये सारे फ्लावर्स हैं, ये यस भी नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इनके कलर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचर ने हमें बहुत सारे ऐसे एसिड बेसिस इंडिकेटर दे रखे हैं जिनके थ्रू हम एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या बता सकते हैं एसिडिक है बेसिक। क्लियर हो गया। तो ये यस टर्मरिक, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, रेड टू ग्रीन हो जाएंगे, बेसिक मीडियम में ग्रीन अदरवाइज रेड। कुछ और देखिए, नॉर्मली जितने भी इंडिकेटर्स हैं नेचुरल या सिंथेटिक या जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, ये सारे इंडिकेटर्स कलर चेंज करेंगे अपना, और अपने कलर चेंज के थ्रू, अपने कलर चेंज प्रोसेस के थ्रू ये एसिड या बेस या एसिड सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस है उसको क्लियर करते हैं, ये आपको बता। नेक्स्ट आते हैं आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपना ऑर्डर या अपना स्मेल उनका चेंज होगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में, कलर नहीं चेंज करते। उनका जो ऑर्डर है या उनका जो स्मेल है वो चेंज करेंगे और उसके थ्रू आप पहचान लोगे या वो बता देंगे कि ये एसिडिक सब्सटेंस है या बेसिक सब्सटेंस। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अभिजय, अभिजय पढ़ो जरा। The substance which change their smell or odor in acidic or basic solutions are called olfactory indicators. ठीक है, तो जो अपना ऑर्डर चेंज करें, जो अपनी स्मेल चेंज करें, एसिडिक मीडियम में अलग आपको उनकी स्मेल आएगी, बेसिक मीडियम में अलग स्मेल आएगी, तो आप पता कर लोगे कि एसिडिक मीडियम है या बेसिक में। कलर, अभी तक जो हम इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स, वो कलर चेंज कर रहे थे, अपना कलर चेंज करके वो इंडिकेट करते हैं एसिडिक या बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में जैसे एक बहुत कॉमन इंडिकेटर हमारे घर में मिल जाएगा आपका, अनियन, है ना। यस सर। अनियन का अपना एक Yes, कैरेक्टरिस्टिक sir. स्मेल है। आपने देखा होगा घर में जो प्याज रखी होगी आपके अनियन, उसकी अपनी एक स्मेल है, आप डेली यूज करते हैं, आपको मालूम है कि उसका, आपको कहीं स्मेल आ रही है आप वैसे बता दोगे अनियन की स्मेल है। लेकिन जैसे उसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन मिलाया जाता है, व्हेन अ बेसिक सॉल्यूशन लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू क्लॉथ स्ट्रिप ट्रीटेड विद अनियंस या अनियन एक्सट्रैक्ट, देन द अनियन स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। मतलब वो जो अनियन अपनी स्मेल शो करता है, तो उसकी जो स्मेल आती है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जो बेसिक स्मेल है अनियन की, वो एसिडिक मीडियम में तो आएगी, लेकिन बेसिक मीडियम में उस अनियन की स्मेल, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जो उसकी नेचुरल स्मेल है, वो नहीं आती। An acidic solution like HCl, however, does not destroy the smell of onion. Thus, the onion is an olfactory indicator. यानी ध्यान से समझिएगा,
आपको पता करना है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो पहले आप एक अनियन लीजिए। अनियन की स्मेल तो सबको मालूम है ना? यस सर। तो नेचुरल स्मेल आपको सबको पता है कि नेचर में अनियन जो है उसका स्मेल कैसा होता है। अब आप उस सब्सटेंस में अनियन को डिप कर दीजिए। तो एसिडिक मीडियम में जब आप अनियन यूज करेंगे या अनियन का एक्सट्रैक्ट यूज करेंगे, एक्सट्रैक्ट का मतलब अनियन एक्सट्रैक्ट का मतलब उसको आप अनियन को पीस लें या उसे वाटर में उसका सॉल्यूशन बना लें, मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, है ना, तो वो अनियन एक्सट्रैक्ट हो गया, उसका जूस निकाल लें, मतलब है ना, जिसे अनियन जूस हम कह सकते हैं। तो उसका भी वैसा ही स्मेल होगा जो अनियन का होता है। किसी बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम अनियन एक्सट्रैक्ट को ऐड करेंगे, अनियन को ऐड करेंगे, तो वो अपना कलर, जो अपना वो ऑर्डर है वो लूज कर देता है, या वो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो आपको नहीं मिलेगा। आप पहचान जाओगे कि ये सब्सटेंस बेसिक सब्सटेंस है। एसिडिक सब्सटेंस के अंदर अनियन का अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आपको मिलेगा। अनियन कैसा है? एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। दूसरा आपका है वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट का वेनिला की स्मेल सबको मालूम है। यस सर। वेनिला के एक्सट्रैक्ट, वेनिला का स्मेल आप देखिए, जो उसका टेस्ट भी अपना एक होता है वेनिला का, वो सबको मालूम है ना। वेनिला आइसक्रीम में या अब वेनिला पाउडर आते हैं, वेनिला पाउडर को देखेंगे तो उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, बहुत प्लीजेंट सा स्मेल है, अच्छा लगता है हमें। If a basic solution like sodium hydroxide solution is added to vanilla extract, then we cannot detect the characteristic smell of vanilla, because the vanilla extract is an olfactory indicator. ये भी एक olfactory indicator है, क्योंकि वेनिला का जो स्मेल है, जो बहुत बहुत प्लीजेंट स्मेल, अच्छा स्मेल है, वो एसिडिक मीडियम में मेंटेन रहता है। कोई बेसिक सब्सटेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन या और दूसरा कोई बेसिक सब्सटेंस, जब आप इस वेनिला एक्सट्रैक्ट में मिक्स करेंगे तो वेनिला एक्सट्रैक्ट या वेनिला अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लूज कर देता है, तब आपको वो वेनिला का स्मेल आपको नहीं मिलेगा। तो वेनिला एक्सट्रैक्ट एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो दो हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर, नेचुरल, ये सब आपको नेचर में मिल भी जाएंगे, अनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट। इन दोनों का जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जो इनका नेचुरल स्मेल है, वो बेसिक मीडियम में डिसअपियर हो जाता है, या बेसिक मीडियम में आप कह सकते हो वो रिमूव हो जाता है, या वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमको नहीं मिलती इनकी। ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जो अपनी स्मेल के थ्रू एसिड या बेसिक सब्सटेंस के बारे में आपको बता दें। अब देखिए, एसिड बेस इंडिकेटर्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर में हमें तीन चीजों के बारे में पढ़ना है, एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे एसिड्स क्या है, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड्स के केमिकल फीचर्स क्या है, रिएक्शन कैसे करता है, किस टाइप की रिएक्शंस करता है, ये सारा एसिड के बारे में। तो पहले तो एसिड को हम डिफाइन करेंगे कि एसिड है क्या, है ना। डिफाइन करें तो केमिकली एसिड किसको कहेंगे, ठीक है। कुणाल पढ़िए जरा। Sir, acids are the chemical substance which have a sour taste and which change the color of blue litmus to red. तो एसिड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं which have a sour taste। sour taste मतलब Yes, sir. खट्टा। खट्टा, जिनका टेस्ट होता है। एंड विच चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और जो ब्लू लिटमस के कलर को रेड करते हैं। जैसे अपने आसपास हम आपको बताते हैं एसिड, लेमन
घर में यूज करते हैं ना हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. लेमन, नींबू जो घर में यूज करते हैं वो एसिडिक सब्सटेंस, सिट्रिक एसिड है। विनेगर, सिरका जिसे हम यूज करते हैं घर में, Yes, sir. वो एक एसिड है ना। टोमेटो, Yes. घर में जो टमाटर यूज करते हैं, स्पेशली थोड़ा सा अगर कच्चे हैं तो उसमें भी एसिड है ना। और Yes, अगर sir. आप इन सबको देखेंगे तो इन सब का टेस्ट आप देखिए कैसा टेस्ट है, सार टेस्ट है, खट्टा है। Yes, sir. चाहे आप लेमन को देख लीजिए, चाहे आप विनेगर को देख लीजिए, चाहे आप टोमेटो को देख लीजिए, ये सब एसिड है या इनके अंदर एसिडिक सब्सटेंस। सो डिफाइन जब हम करेंगे एसिड्स को, तो एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ sour taste and which change the color of blue liquid. Yes. अब इसमें बहुत सारे एसिड्स नेचुरल है हमारे आसपास, जो नेचर ने हमें दिया है, किसी प्लांट के अंदर, Yes. किसी एनिमल के अंदर, और बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो मैन मेड हैं, जो हमने आर्टिफिशियली बनाए लैब में। तो ये Yes, जो sir. लेकिन जो भी एसिड्स हैं, चाहे वो मैन मेड एसिड्स हो या वो नेचुरल एसिड्स हो, उनकी प्रॉपर्टी यही होगी, Yes. ठीक है ना। उनका टेस्ट ऐसा ही होगा, उनका इफेक्ट ब्लू लिटमस पे यही होगा, ब्लू लिटमस टू रेड। अब इसमें कुछ नेचुरल एसिड्स जो हैं, जो हमें प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं, उसको ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं हम लोग। नेचुरल एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। लिविंग Yes. ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे मिलते हैं। तो नेचुरल एसिड्स में जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, विच इज Yes. ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। IUPAC नेमिंग की हम बात करेंगे तो इथेनोइक एसिड इसका नाम है। ये हमें मिलता है विनेगर में। सिट्रिक एसिड नेचुरल एसिड है लेमन में, ऑरेंज में। लैक्टिक एसिड नेचुरल एसिड Yes. है। कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा? Sir, curd Sir. में, दही में. लैक्टिक एसिड इन कर्ड। Yes, sir. टार्ट्रिक एसिड Turmeric. टैमरिंड में। Yes. Tamarind. टार्ट्रिक एसिड इमली में आपको मिलेगा, ठीक है। Yes, sir. एंड अनराइप ग्रेप्स, मतलब जो कच्चे अंगूर हैं, Yes, sir. उसमें मिलता है टार्ट्रिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड नेचुरल एसिड है टोमेटोज में। फॉर्मिक एसिड विच इज ऑल्सो नोन एज मिथेनोइक एसिड इन IUPAC नेमिंग, किसमें मिलेगा? And sting. एंड स्टिंग, चींटी में, है ना। Yes. Yes, sir. उसकी कुछ लोग सर चटनी बनाते हैं। हाँ क्या? सर वो कुछ लोग उसकी सर चटनी बनाते हैं चींटी की, इसलिए। चींटी की भी चटनी बनती है? यस सर। सर ट्राइबल, विकास सर। सर ट्राइबल लोग Sir, China में बनाते होती हैं। होगी. यस सर। इसीलिए भाई चाइना में हम होती लोग अपने घर में क्या करते हैं, तो हम लोग चीजें मिला लेते हैं, टमाटर मिला लेते हैं, है ना, इमली मिला लेते हैं। अब उनको फॉर्मिक एसिड चाहिए, वो चींटी की बना लेते हैं। Yes. तो ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स है, नेचर में है। याद हो गया एसिडिक एसिड, जैसे क्वेश्चन आया गिव सम नेचुरल एसिड्स। एसिडिक एसिड विच इज आल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड विनेगर में। सिट्रिक एसिड लेमन में, ऑरेंजेस में। लैक्टिक एसिड कर्ड में। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में, इमली में, अनराइप ग्रेप्स में। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में। फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड एंड स्टिंग। और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो मैन मेड है, कुछ मैन मेड एसिड्स भी हैं जो किससे बनाए हमने, मिनरल से।
Yes. रॉक्स जो हमें अर्थ पे जो हमें रॉक्स मिलती है, मिनरल्स मिलते हैं, उन मिनरल्स से हमने बनाए, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, ये सब आर्टिफिशियल मैन मेड एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर मैन मेड। और एक बात आपको बताएं कि ये जो मैन मेड एसिड्स हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल एसिड्स जो होते हैं, इनको मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, जो ऑर्गेनिक नहीं है, मतलब जो नेचुरल एसिड्स नहीं है, ठीक है, वो मिनरल एसिड्स मैन मेड है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड आप देखते हैं अपने आसपास, वो मिनरल एसिड्स है। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। आप समझिए, आप दिन भर लेमन का यूज कर रहे हैं, है ना, लेमन टी, लेमन वाटर, आप विनेगर का यूज कर रहे हैं, आप कर्ड का यूज कर रहे हैं, आप टोमेटोज का यूज कर रहे हैं, और इन सबके अंदर एसिड्स हैं, और डेली आप एसिड आराम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। तो आप खुद सोचिए कि ये कितने वीक एसिड्स होंगे, जितना इनका इफेक्ट हमें पता नहीं चलता। वैसे आप किसी एसिड को नॉर्मली अगर टच कर ले तो इतना कोरोसिव नेचर का होता है, आप उसे टच नहीं कर पाएंगे, खाना पीना तो दूर की बात Yes. है ना। आपने देखा ना, एसिड अटैक का नाम सुना है ना। Yes, sir. जरा सा एसिड अगर आपके स्किन पे पड़ जाए, आपके फेस पे पड़ जाए, तो पूरा स्किन आपका फेस बर्न कर जाए। इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो मिनरल एसिड्स हैं बेसिकली। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचर ने हमें नेचुरल एसिड, जितने नेचर ने हमें जो एसिड्स दिए हैं वो बहुत वीक एसिड्स हैं, उनका हम यूज करते हैं अपने खाने पीने में, ठीक है। अब ये जो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं, तो इनको हम कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स, ये क्लासिफिकेशन है कि एसिड्स का जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं वाटर में डिसॉल्व करके, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कहीं पर भी, चाहे बात एसिड की हो या किसी और सॉल्यूट की हो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है जहां पर सॉल्यूट का अमाउंट आपने ज्यादा डिसॉल्व किया सॉल्वेंट। सॉल्यूट का अगर एक लार्ज अमाउंट सॉल्यूशन में आपने रखा हुआ है या सॉल्यूट में मिक्स किया हुआ है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ। और सॉल्यूट का अगर आपने एक स्मॉल अमाउंट मिलाया है सॉल्यूशन में, तो वो डाइल्यूट हो गया। एसिड के केस में भी वही है। जैसे एग्जांपल आपको बताओ, आप घर में, मान लो आप घर में चाय बनाते हैं, या अपने घर में आप शरबत बनाते हैं, और उसमें आपने शुगर बहुत कम डाला है, या किसी ने उसे टेस्ट किया और कहा कि बहुत फीका है, ये बहुत ज्यादा फीकी चाय है, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि इसमें शुगर का अमाउंट बहुत कम है। शुगर यहाँ पर सॉल्यूट है। तो साइंस के, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हम कहेंगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बना के लाए हैं आप, ठीक है। जैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने बोलचाल के लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये बहुत फीका है, उसको एप्रोप्रिएट टर्म उसका केमिस्ट्री में डाइल्यूट है। या आपने मान लो जरूरत से ज्यादा उसमें शुगर मिला दिया है, बहुत मीठी चाय बना दी है, तो हम क्या कहेंगे कि ये चाय बहुत मीठी है। तो बहुत मीठी का सेंस हमारा ये कि जो भी आपने इसमें शुगर मिलाया वो ज्यादा मिला दिया है, ठीक है ना। ज्यादा कम से एक आइडियल अमाउंट है कि भाई इतना मिलाना चाहिए, इससे ज्यादा। तो जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा मीठा हो गया, इट मींस केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बात करेंगे तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है।
जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा सॉल्यूट रिच है सॉल्यूशन, ठीक है। तो एसिड के केस में भी ऐसे ही होता है, अगर आपने एसिड का स्मॉल अमाउंट, लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड वाटर में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट एसिड है। एसिड का लार्ज अमाउंट आपने डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया वाटर में डिसॉल्व करके तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। ज्यादा अमाउंट डिसॉल्व हुआ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, लिटिल अमाउंट डिसॉल्व्ड है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूशन कैसे कैसे करते हैं किसी एसिड का, तो किसी भी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन अगर आपको कर रहा है, आपको लगता है आपने मान लो घर में शरबत बनाया, वो ज्यादा मीठा हो गया, अब कैसे डाइल्यूट करते हो आप उसे, कैसे सही करोगे? सर मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यस, तो किसी सॉल्यूशन को जब आपको डाइल्यूट करना है तो आप उसमें सॉल्वेंट और मिला लीजिए। यस सर। तो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और आप उसे डाइल्यूट कर लेंगे। ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का भी केस है। अगर आपने किसी एसिड का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बना लिया है H2SO4 का, HCl का, और आपको उसको डाइल्यूट बनाना है तो उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वाटर मिला लीजिए और लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब किसी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर मिक्सअप करना है तो दो तरीके हैं, या तो एसिड में वाटर मिलाएं या वाटर में एसिड मिलाएं। यस ठीक है, तो हम लोग प्रेफर ये करते हैं कि वाटर में एसिड मिलाते हैं, यानी एक फ्लास्क में आप वाटर ले लीजिए और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसके ड्रॉप बाय ड्रॉप उस वाटर में मिक्सअप करिए। ध्यान समझिएगा, एसिड को धीरे धीरे वाटर में मिक्सअप करेंगे, ये हम लोग प्रेफर करते हैं डाइल्यूशन के लिए। ठीक है, डाइल्यूशन जब करते हैं तो हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं, वाटर में एसिड मिलाते हैं धीरे धीरे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब ऐसा क्यों करते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग जब डाइल्यूशन करते हैं किसी भी एसिड का तो ऐसा ही क्यों करते हैं कि हम उसमें वाटर में धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं, ऐसा क्यों है हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस।